हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं एक नया टॉपिक, रिन्यूअल ऑफ बिल। जैसा कि हिंदी में बोलते हैं बिल का नवीकरण। ठीक है, मतलब कि पुराने बिल के जगह पे एक नया बिल का लिखा जाना। तो कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉवी को, मतलब जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, जिसे पेमेंट करने हैं, ठीक है, उसे लगता है कि वो टाइम पर, मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा और वो ड्रॉवर से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जो अभी बिल है इसे कर दिया जाए कैंसिल और इसकी जगह एक नया बिल लिखा जाए। तो और इसके लिए ड्रॉवर तैयार भी हो जाता है। तो ये हो गया रिन्यूअल ऑफ बिल। हाँ, ड्रॉवर इसके लिए कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर सकता है, या कहने का मतलब ड्रॉवी जो ये जो फिर जो अगला टाइम लिया जा रहा है, नया बिल लिखा जा रहा है, उस पर कुछ इंटरेस्ट पे कर सकता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं हम लोग। ऑन 1 February 2023 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹18,000। क्या वो 1 फरवरी 2023 को रवि ने मोहन को 18,000 रुपए का गुड्स बेचा? ₹3,000 were paid immediately by Mohan and for the balance he accepted 3 months bill drawn upon him by Ravi। क्या हो रहा है, 3,000 रुपए जो मोहन है तुरंत पे कर दे रहा है और बाकी के लिए तो भाई 18,000 में 3,000 तुरंत दे दिया, तो बाकी बच गया कितना, 15,000। उसके लिए 3 महीने का बिल एक एक्सेप्ट करता है। On the date of maturity of the bill, Mohan requested Ravi to cancel the old bill and drew a new bill upon him for 2 months। और जब बिल का ड्यू डेट आता है उस समय मोहन रवि को जाकर रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जो पुराना बिल है, ये जो बिल है अभी, इसे कैंसिल कर दिया जाए और इसके जगह एक नया बिल लिखा जाए 2 महीने के लिए। ही फर्दर, हाँ आगे क्या है, he further agreed to pay interest in cash to Ravi at the rate of 12% per annum। इसके अलावा मोहन इसके लिए भी तैयार है कि ये जो नया बिल लिखा जाएगा तो उस पर 12% पर एनम की दर से मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा। ठीक है, रवि agreed to Mohan's request and cancelled the old bill and drew a new bill। और रवि इस बात के लिए तैयार हो जाता है और पुराने बिल को कैंसिल करता है और उसकी जगह नया बिल लिखता है। The new bill was made on maturity। और नया बिल का जब मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, उस समय पेमेंट हो जाता है। तो इसे बनाते हैं हम लोग। तो भाई किसके किसके बुक में एंट्री होना है? रवि के बुक में जो गुड्स बेचा है, जो बिल का ड्रॉवर है, और मोहन के बुक में जो जिसने गुड्स खरीदा है, जो ड्रॉवी है, उन दोनों के बुक में। तो एक तो रवि ड्रॉवर और दूसरा मोहन ड्रॉवी, इन दोनों के बुक में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो गुड्स को बेचने का एंट्री करेगा रवि। कब बेच रहा है? तो 2023 में फरवरी 2023 में फरवरी 1 को मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 18,000 का। being goods sold to मोहन। और गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगा मोहन। तो इधर से कर मोहन ड्रॉवी, ये गुड्स खरीद रहा है 2023 में फरवरी। तो गुड्स को खरीदने का एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। कितना? 18,000। being goods purchased from रवि। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये 3,000 रुपया तुरंत दे दे रहा है। तो उसके लिए उसी फरवरी 1 को रवीज अकाउंट डेबिट एक साथ भी कर सकते हैं एंट्री,
3,000 रुपये तुरंत दे रहा है और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो रवीज अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट कितना दे रहा है 3,000 रुपये टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया इसने 3 महीने के लिए। ठीक है, नरेशन बिंग इमीडिएट पेमेंट of ₹3,000 and for balance acceptance for 3 months given। ठीक है, क्या किया 18,000 में 3,000 तुरंत दे दिया और बाकी 15,000 के लिए वो एक बिल एक्सेप्ट कर देता है। ये बिल ये लेगा और पैसा लेगा, उसके लिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना 3,000 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू मोहन से अकाउंट 18,000 being cash received ₹3,000 and acceptance for 3 months। 3,000 रुपया नगद में ले लिया और 3 महीने के लिए एक एक्सेप्टेंस एक बिल ले लिया। ठीक है, अब जब इसका ड्यू डेट आ रहा है, उस ड्यू डेट को क्या हो रहा है, मोहन रवि को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इस बिल को कैंसिल कर दिया जाए और इसके लिए इसके जगह एक नया बिल लिखा जाए और मैं 12% पर एनम इंटरेस्ट पे कर दूंगा। ठीक है, और ये हो जाता है तैयार। तो भाई जब बिल डिसऑनर हो और जब बिल कैंसिल हो, दोनों में जर्नल एंट्री वही होना है, बस नरेशन में फर्क पड़ता है। तो बिल को ये जब कैंसिल हो रहा है तो वापस करेगा, तो ड्यू डेट को ना, तो ड्यू डेट कब आएगा, फरवरी 1 को बिल लिखा गया था, 3 महीने के लिए लिखा गया था, तो फरवरी 1 से मार्च 1, मार्च 1 महीना, अप्रैल 1 2 महीना, मई 1 3 महीना और उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो मई 1 प्लस 3 दिन, तो मई 4 को इसका ड्यू डेट है। उस दिन ये बिल को करेगा कैंसिल। तो मई 4 को क्या करेगा, बिल को कर देगा उसे वापस, मोहन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये 15,000 का बिल कर दिया वापस, पर ये डिजॉनर नहीं हुआ, ये बिल कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, इसके जगह नया बिल लिखा जाएगा, बीइंग द बिल कैंसिल्ड। अब ये बिल ले लेगा वापस उसी मई 4 को, मई 4 को क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। 15,000 का बिल किया जा रहा है कैंसिल, जिसे वापस ले लिया इसने, बीइंग द बिल कैंसिल्ड। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट पे कर रहा है और कैश में इंटरेस्ट पे कर दे रहा है। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट बनेगा कितना वो देखते हैं हम लोग। तो भाई इंटरेस्ट कितना था, 12% पर एनम। बिल कितने का, 15,000 का, इंटरेस्ट है 12% पर एनम, और नया बिल जो लिखा रहा है जा रहा है 2 महीने के लिए लिखा जा रहा है, तो 2/12 2 महीने के लिए इंटरेस्ट बनेगा। 12 कट गया, 0 ये कटा, 0 ये कटा, तो 150 दूनी 300 रुपया, 300 रुपया इंटरेस्ट होगा, जिससे कि ये तुरंत पेमेंट कर दे रहा है कैश में, है ना। क्या लिखा है, एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश, कैश में पे कर रहा है।
तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट, उसी मई 4 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 300 रुपये, बैंक इंटरेस्ट पेड, ठीक है। और अब एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, वो इंटरेस्ट जो लिया उसका एंट्री यहाँ भी कर देते हैं। उसने इंटरेस्ट पे किया तो लिखा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये इंटरेस्ट का पैसा लेगा तो उसके तो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 300, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब क्या हो रहा है, एक नया बिल ये लिख रहा है जिसे ये एक्सेप्ट करेगा, वो उसी 15,000 रुपए का, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री यहीं पे कर लेते हैं, मई 4 को क्या ये बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा। तो एंट्री क्या करेगा अपने यहाँ, रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 15,000, being a fresh acceptance for 2 months, 2 महीने के लिए है ना नया एक्सेप्टेंस है, 2 months given, ठीक है। और ये बिल को लेगा, बिल को लेने का एंट्री करेगा अपने यहाँ, तो क्या एंट्री करेगा, उसी मई 4 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 15,000, being a fresh acceptance for 2 months received, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो अब इसका ड्यू डेट पे बिल का हो जा रहा पेमेंट, तो ड्यू डेट कब आएगा, मई 4 को लिखा गया बिल 2 महीने के लिए, तो मई 4 से जून 4 1 महीना, जुलाई 4 2 महीना, जुलाई 4 और उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो जुलाई 7, जुलाई 4 में 3 दिन जोड़ा है तो जुलाई 7 तारीख, जुलाई 7 तारीख उसका ड्यू डेट आ रहा है, उस दिन इसका पेमेंट कर दे रहा है मोहन। तो ये पेमेंट करेगा और ये उस बिल का पेमेंट लेगा मई 7 को, है ना। तो क्या करेगा, ये पैसा लेगा और बिल कर देगा वापस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्या करेगा, ये रुपए ले लेगा रवि 15,000 और बिल कर देगा उसे वापस, है ना। बैंक पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। और मोहन बिल का पेमेंट करेगा और बिल वापस ले लेगा। तो अच्छा, डेट गलत दे दिया था ना, क्या पता, मई 4 से जून 4 1 महीना, जुलाई 4 2 महीना, और उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो जुलाई 7 होगा ना, यहाँ मई 7 लिख दिया, तो जुलाई 7, और उसी जुलाई 7 को एंट्री करेगा बिल वापस लेने का और पेमेंट कर देगा, तो लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, जुलाई 7 को ये एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
15,000 15,000, ठीक है। being payment made on maturity, ठीक है। तो ये बन गया सवाल। तो अगर ये आपको समझ में आया सवाल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।